हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल हम खोजी में। हेलो बच्चों, तो मैं हूं इस चैनल का ओनर और कहीं ना कहीं ये चैनल बच्चों सिर्फ आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को अपना परिचय देना चाहता हूं। बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और मैं हूं ITI अलीगंज में कंप्यूटर का इंस्ट्रक्टर। फिलहाल 20 साल की सर्विस मैंने पूरी कर ली है और अब मैं फोरमैन हो चुका हूँ। तो बच्चों, मेरा इस चैनल को ओपन करने का एक उद्देश्य था। मैं हमेशा सोचता था कि जब भी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा या मैं इस लायक बन जाऊंगा कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तब मैं कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब पे मैंने आप बच्चों के लिए एक चैनल तैयार किया जिसमें आप लोगों को जॉब की नोटिफिकेशन मिल सके, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें जॉब की। क्योंकि कभी ना कभी मैं आपकी उम्र में था और मैं भी जॉब ढूंढ रहा था। उस समय हम लोगों के पास ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, जॉब की नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बाद भी जॉब्स आती थी और कहीं ना कहीं से हम लोग जॉब ढूंढ लिया करते थे। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दिस इज़ माई लास्ट वीडियो एंड माई लास्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं और समय समय पर मैं बच्चों को अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जॉब की नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन के कुछ ऐसे वाक़ये जो हो सकता है आपने भी फेस किए हों, मैंने भी अपने लाइफ में फेस किए थे जब मैं आपकी उम्र में था, जॉब को लेकर के, स्टडी को लेकर के। तो आज की वीडियो बनाने का एक मेन उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बच्चों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैंने अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इंटर वगैरह एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करी है। तो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। अगर वो टर्निंग पॉइंट आपने पहचान लिया या आप उस तक पहुँच सके किसी भी ज़रिए से, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। बस उसी टर्निंग पॉइंट को आपको पहचानना है। टर्निंग पॉइंट एक बार मेरी लाइफ में आया और मैंने उसको अचीव किया और अचीव करने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ। और इस टर्निंग पॉइंट को देने के लिए मेरे पिताजी ने मेरी बहुत मदद करी। तो पहले मैं आपको मिला दूं अपने पिताजी से। तो बच्चों, ये है मेरे पिताजी और जिनका स्वर्गवास लगभग आज से 20 साल पहले हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, जिसमें से मैं कुछ आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं सफल जीवन जीने के लिए। जिसमें पहली है ईमानदारी। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। कभी भी कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपको अपने आप से शर्म आए। दूसरी चीज़, मेहनत। कोई भी काम जो आपको दिया जाए पूरी मेहनत के साथ करिए। मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। लगातार लगे रहिए जब तक कि आपको उस काम में सफलता न मिल जाए। तो किस तरीके से मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटर की क्वालिफिकेशन एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, एक गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करी थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था। तो एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा करिए, ITI आप ज्वाइन कर लीजिए और वो भी कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करिए। तो मैंने कहा, पापा इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊँगा। उनका, नहीं, कोशिश करो, अगर नहीं बनता है तो आप छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने ITI ज्वाइन कर लिया और बच्चों, विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ज्वाइन करा और लगभग 1 महीने स्टडीज़ के बाद मुझे फाइनली ये समझ में आया कि मुझे यही चाहिए था और मैं इसी चीज़ की तलाश कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ में लग गया। मैंने अपनी कंप्यूटर की क्लासेस कंप्लीट करी। देन उसके बाद मैंने नेटवर्किंग का कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने नेटवर्किंग का कोर्स कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट अगर मैंने छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो बच्चों, मेरी लाइफ का ये हिस्सा आपको बताने का एक उद्देश्य बस ये था कि मैं एक टर्निंग पॉइंट की आपसे बात कर रहा था कि वही एक टर्निंग पॉइंट था जिसने आज मुझे यहाँ पर लाके खड़ा किया है और मैं आज आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने सुनी हो। कछुआ और खरगोश की कहानी बच्चों आपने सुनी होगी, जिसमें होता क्या है कि कछुआ और खरगोश की रेस होती है और खरगोश दौड़ता है और रास्ते में आराम करने के लिए सो जाता है, लेकिन कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता है और अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है और वो जीत जाता है। होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम लोगों को असफलता का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी अपने लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट में होता क्या है कि खरगोश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से रेस लगाते हैं, जिसमें खरगोश तेजी से दौड़ के जीत जाता है और कछुआ सीधी सी बात है धीरे धीरे चलता है, इसलिए हार जाता है। तो हमेशा अपनी पुरानी गलतियों को याद रखिए और दोबारा उन गलतियों को मत दोहराइए। ये है सेकंड पार्ट का मोटिवेशन आप लोगों के लिए।
तो आप सुनिए इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में होता क्या है, कछुआ कहता है चलो भाई एक बार फिर से रेस लगाते हैं, ठीक है। अब वो कहता है लेकिन रास्ता जो मैं बताऊंगा। खरगोश कहता है ठीक है कोई बात नहीं, फिर से रेस लगाना शुरू करते हैं। होता क्या है कि खरगोश तेजी से दौड़ता है और एक जगह जाके उसको रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में नदी आ गई थी। कछुआ धीरे धीरे चलता है और नदी पार करके पहुंच जाता है। हाँ, तो बच्चों थर्ड पार्ट से हमको ये सबक मिलता है कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी यानी अपना रास्ता आप बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी ताकत कितनी है और आप इसमें कितना आगे तक जा सकते हैं। ये तो हो गया थर्ड पार्ट। देन आ गया फोर्थ पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों इस पार्ट में होता क्या है कि अब दोनों ही अपनी अपनी गलतियों का एहसास कर चुके होते हैं, तो कहते हैं चलो भाई फिर से रेस लगाते हैं। अब की बार उन दोनों में हो जाती है दोस्ती। होता क्या है कि रास्ता वही रहता है। अब चूंकि कछुआ चलता है धीरे धीरे, तो खरगोश कहता है भाई तुम मेरे ऊपर बैठ जा, मैं जल्दी से आगे भाग जाऊंगा और तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रास्ते में नदी पड़ती है तो कछुआ कहता है भाई तू मेरे ऊपर बैठ जा, बस नदी पार कर लेंगे। और इस तरीके से दोनों अपने अपने मंजिल पे एक साथ पहुंच जाते हैं। दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। अच्छे दोस्त बनाइए और ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपकी कमजोरी आपको बता सकें कि भाई तुम्हारे अंदर ये गलत है या तुम्हारे अंदर ये कमजोरी, इसको ठीक करो। दोस्त ही आपके जीवन को सफल बनाते हैं और दोस्त ही आपके जीवन को खराब करते हैं। तो हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए। मेरे पिताजी ने भी मुझे ये सिखाया कि बेटा हमेशा अच्छे दोस्त बनाना। बच्चों मैं नहीं कहता कि आप बहुत सारे दोस्त बनाइए, दोस्त लिमिटेड बनाइए और ऐसे दोस्त जो वाकई में कहीं ना कहीं हमेशा आपके अंदर एक जो कमी होती है उसको भी बताएं कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, आप उसको सुधारने की कोशिश करिए। और ये चीज़ और सच्चा दोस्त बच्चों मैं बताऊं वही होता है जो आपकी कमजोरी को हमेशा बताए, ना कि आपकी झूठी तारीफ करे। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपके सफल जीवन के पीछे आपके अच्छे दोस्त ही बहुत सी जगह काम आते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई खरगोश और कछुए की कहानी। और मैं बताऊं बच्चों, जब भी आप कभी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बस आप समझ जाइएगा कि आप अपने रास्ते पे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सिंबल है कि आप अपने काम में पूरी तरीके से मेहनत से काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो कि मैंने अपने साथ महसूस किया है। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हो सके तो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखिए अगर आप कर सकते हैं तो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं और उनको जॉब की भी ज़रूरत है, क्योंकि भाई सबके घर की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पार्ट टाइम जॉब आप चूज़ करिए और अगर जॉब के साथ साथ आप स्टडीज़ कर सकते हो तो ज़रूर करिए। बहुत सारी जॉब्स ऐसे आते हैं जिसमें कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोगों के लिए यही था, मेरा लास्ट वीडियो है ये, और मेरा लास्ट मैसेज आप लोगों को मैंने बता दिया है। ईमानदारी से काम करिए, मेहनत से काम करिए और हमेशा अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार रहिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे किसी को कष्ट हो। तो बच्चों अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए सॉरी आप ज़रूर बोल दीजिए, क्योंकि क्षमा मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता। क्षमा मांगने का मतलब है कि आप अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं और दोबारा आपसे ऐसी गलती, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखिए और उनसे सबक सीखिए और दोबारा न दोहराएं। इसके लिए हमेशा उनको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं ज़रूर लिख लीजिए। तो बच्चों ये था मेरा लास्ट वीडियो और लास्ट मैसेज आप सभी लोगों के लिए। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, मेहनत से काम करिए और कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको पहले मिले उसको ज़रूर अचीव करिए। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती है, मान लीजिए आपके हाथ से स्किप हो जाती है, तो हो सकता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नेक्स्ट आ रही हो। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अरे भाई बच्चों परेशान मत होइए, ये मैं चैनल बंद नहीं कर रहा हूँ। अरे आपको क्या लगा ये चैनल बंद हो रहा है? ये चैनल बंद नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैंने जस्ट एक मैसेज आप लोगों को दिया था। इस साल मिलते हैं नेक्स्ट ईयर नई जॉब नोटिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप की न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।